हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 36। इस सेशन में हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सेशन को एंड तक देख लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, बस इस सेशंस को एंड तक देख लीजिए एंड एग्जाम देने चले जाइए। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन बनने वाला है, ये मेरा गारंटी है। एंड इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। Who among the following made the first compound microscope? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने वाले कौन थे वो फेमस पर्सनैलिटी? देन इट वॉज जेनेसन, दैट इज जेचेरियस जेनेसन वॉज द फाउंडर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो करेक्ट आंसर इज जेनेसन। एंड इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स देख लेते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो लेट्स बिगिन। एनोमीटर किसने फाउंड किया था? लियोन बटिस्टा एल्बर्टी। एटम बम, इसमें ओपेनहाइमर जो मूवी बना है, किसने फाउंड किया था? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एयरप्लेन, दैट इज एरोप्लेन, वॉज फाउंड बाय राइट ब्रदर्स, दैट इज विल्बर एंड ऑरविलर राइट। बाइफोकल लेंस किसने डिस्कवर किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बैरोमीटर, जिससे हम प्रेशर को नापते हैं, वो किसने डिस्कवर किया था? ई टोरिसेली। देन कमिंग टू ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज गिवन बाय कार्ल लेंस्टेनर। डीजल किसने दिया था? रुडोल्फ इंजिन। डायनामाइट किसने दिया था? एल्फ्रेड बी नोबल, जिसके नेम पे नोबल प्राइज है। ग्रामोफोन किसने डिस्कवर किया था? थॉमस एडिसन, जिसने लाइट बल्ब भी इन्वेंट किया था। एंड हेलीकॉप्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय इगोर सियोर्स्की। Coming to jet engine, it was discovered by Hans von Ohen. Light bulb was discovered by Thomas Edison. Microscope किसने डिस्कवर किया था? जेनेसन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप जेनेसन। ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टली, इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मेंडलीफ। पेनिसिलिन किसने दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन किससे बनता है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। रेडियो वॉज डिस्कवर्ड बाय गुग्लिएल्मो मार्कोनी। सेविंग मशीन एलियस होवे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेथोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप से हम क्या मेजर करते हैं, ये अगेन आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जो मैं होमवर्क देती हूँ इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जब मेंशन करेंगे आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर आपको नहीं आता पता भी हो जाएगा, गूगल से सर्च करके ही सही मेंशन किया कीजिए, तभी ये आपको सेशन सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, मैक्सिमम बेनिफिट देगा। थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं क्या? टेम्परेचर। किसने ये इन्वेंट किया था? गैलीलियो। देन वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड जेनर। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अभी हमने पढ़ा। बैटरी किसने इन्वेंट किया था? एलेसेंड्रो वोल्टा, जिससे वोल्ट जो है इन्हीं के नेम पे पड़ा है। बैटरी वॉज डिस्कवर्ड बाय वोल्टा। देन रेडियो एक्टिविटी, बेकेरेल, हेनरी बेकेरेल। एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? विलहेल्म रॉन्गटन, डायरेक्टली पूछा जाता है। टेलीफोन वॉज डिस्कवर्ड बाय अगेन ग्राहम बेल। टेलीविजन वॉज डिस्कवर्ड बाय लॉगी बेर्ड। इंसुलिन ड्रग, ये किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक बेंटिंग, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ हमने अभी किया। देन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, बट इनको नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला? हम सभी को पता है, E = mc²। ये क्या है? ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये किसने दिया था? देन ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, बट इनको इस वजह से नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। इनको नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में मैंशन करना है। अगेन कमिंग टू रेबीज वैक्सीन, किसने दिया था? लुईस पैस्चर। DNA का स्ट्रक्चर किसने दिया था? जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। देन जेट इंजन वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक विटल। ऑप्टिकल फाइबर, जिससे हम सभी इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, इट वॉज फाउंडेड बाय नरेंद्र कैपेनी। देन स्टेथोस्कोप, अगेन लेनेक हमने पढ़ा। सेल फोन, जो सेल फोन था वो किसने डिस्कवर किया था? मार्टिन कूपर। बनभट्ट, वेल नोन फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स, फ्लोरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डैश। बनभट्ट किसके रेन में थे? दैट इज कौन से किंग के रेन में बनभट्ट थे? देन ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, जिन्होंने हर्षचरित लिखा है। करेक्ट आंसर इज हर्षवर्धन। हम कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स देख लेते हैं ऑफ डिफरेंट किंग्स। डायरेक्टली किंग्स का नेम पिछली बार पूछा है, इस साल भी पूछेगा। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स भी पूछे जा सकते हैं, तो हम वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो ध्यान से देखिए। बनभट्ट किसके कोर्ट पोएट थे? हर्षवर्धन। इनके इंपॉर्टेंट जो राइटिंग्स है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला हर्षचरित एंड कादम्बरी। देन हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। इन्होंने
इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा था। रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन सेकंड। चालुक्य रूलर आईहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा? रवि कीर्ति। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में थे एंड इनके इंपॉर्टेंट बुक्स तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, ये सभी पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है। देन विशाखादत्त किसके कोर्ट में थे? ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे। सबसे ज़्यादा इनका जो पूछा जाता है वो है मुद्रा राक्षसम एंड देवचंद्र गुप्तम, ये भी मुद्रा राक्षस के साथ इन्होंने ही लिखा था, दैट इज़ विशाखादत्त। देन अश्वघोषा वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्का। इनके इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है बुद्ध चरिता, बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड सौंदरानंदा। इंपॉर्टेंट है अश्वघोषा इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का किंग, कुशान किंग कनिष्का। देन भैरवी इन द कोर्ट ऑफ यशोधर्मन। इनके इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है कितराया जुनियम एंड अबाउट किरत एंड अर्जुन। देन दंदिन इंपॉर्टेंट है, किसके कोर्ट में रहा करते थे? नरसिम्हवर्मन। इंपॉर्टेंट वर्क्स दास कुमाराचरित एंड काव्यदर्श। देन भवभूति यशोवर्मन के कोर्ट में रहा करते थे। भैरवी भवभूति दोनों यशोवर्मन एंड इनके इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है मालती माधव एंड महावीर चरित। देन बनभट्ट हमने ऑलरेडी देख लिया, हर्षवर्धन, हर्षचरित एंड कदम्बरी। देन परमानंद शिवाजी के कोर्ट में थे एंड इनके इंपॉर्टेंट है शिव भारत। श्री पूना ये किसके कोर्ट में रहा करते थे? कृष्णा थर्ड, राष्ट्रकूटा किंग, ये सभी साउथ इंडिया के हैं एंड इनके इंपॉर्टेंट वर्क है शांति पुराण, भुवनाइका, राम भूयोदा। देन अमीर खुसरो ये किसके कोर्ट में थे? ये शिवाजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड अदर दिल्ली सल्तनत, बहुत सारे किंग्स के कोर्ट में रहा करते थे अमीर खुसरो। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कव्वाली इन इंडिया, इन्वेंटर ऑफ सितार इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इंपॉर्टेंट राइटिंग्स किरानस, सदेन, तुफातुस, शीघ्र। हेम सरस्वती ये किसके कोर्ट में रहा करते थे? ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ दुर्लभ नारायण द कमटा किंग एंड इनका इंपॉर्टेंट है प्रहलाद चरित। देन पंडित गंगाधर मिश्र वॉज इन द कोर्ट ऑफ बलियार सिंह संबलपुर। ये सभी जो रीजनल डायनेस्टीज थे। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है कोसालानंद महाकाव्य। सिंस आप लोग सीजीएल भी देंगे एंड इंपॉर्टेंट हायर लेवल एग्जाम्स भी देंगे, सीजीएल सबसे हायर है वैसे एसएससी के फील्ड में, तो ये सभी डिटेल्ड में पूछे जाते हैं आजकल, इसीलिए मैं करा रही हूँ, आपको ध्यान से ये सब याद कर लेना है। देन वेदान्यंगम सस्तियार ये किसके कोर्ट में थे? किंग सरफोजी ऑफ तंजौर। इनके इंपॉर्टेंट वर्क है ज्ञान कुंभी। देन राजशेखर वॉज इन द कोर्ट ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा। देन इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है बाला भारत, कपूर मंजरी, बाल रामायण एंड काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा डायरेक्टली पूछेगा राजशेखर। नंदी थिम्मा ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। वंशी विलासम एंड पारिजात पहाड़नम ये इंपॉर्टेंट है। देन आदिकवि पंपा ये किनके कोर्ट में थे? पंपा। देन किंग अरिकेशरी ऑफ चालुक्य, अरिकेशरी सेकंड चालुक्य डायनेस्टी के इनके कोर्ट में थे आदिकवि पंप भारत, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है। एंड विक्रमार्जुन विजया। देन राघवंका ये होयसाला किंग्स के कोर्ट में रहा करते थे। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है हरिश्चंद्र काव्य। कमिंग टू अब्दुल रहीम खाने खाना ये एम्परर अकबर के कोर्ट में रहा करते थे। इनका इंपॉर्टेंट खेता कुतुकम एंड द्वात्री शद्योगावली ये इंपॉर्टेंट वर्क है। आगा हसन अमानत ये वजीद अली शाह के कोर्ट में रहा करते थे। इंदर सभा इज हिज इंपॉर्टेंट वर्क। अल्लाह सनी पेडाना ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में रहा करते थे। इंपॉर्टेंट वर्क है स्वरोच्छिसा मनु संभवम। देन तिरुमलरिया ये किसके कोर्ट में रहते थे? किंग वदेयार। कर्ण वृतन्न काठे। राम प्रसाद सेन किसके कोर्ट में थे? कृष्णा चंद्र ऑफ नदिया। एंड विद्या सुंदर शक्ति गीति ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है। रवि कीर्ति पुलकसेन सेकंड आईहोल इंस्क्रिप्शन। उट्टाकुत्थर विक्रम चोला कुलोटुंगा सेकंड राजा सेकंड चोला किंग ये चोला किंग्स के कोर्ट में रहा करते थे उट्टाकुत्थर। एंड इनका इंपॉर्टेंट वर्क है एतियल्लू पट्टू। पीपल हु वेयर बाइफोकल लेंसेज हैव डैश। बाइफोकल लेंसेज जिनका रहता है वो क्या जो बाइफोकल लेंसेज वेयर करते हैं उनका कौन सा प्रॉब्लम रहता है? देन प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, मायोपिया, नियर साइटेडनेस। एंड ये दोनों प्रॉब्लम्स जिनका होता है हाइपरमेट्रोपिया प्लस मायोपिया दोनों को मिला के कहा जाता है प्रेसबायोपिया, जिसमें बाइफोकल लेंसेज वेयर किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में,
जिसको मायोपिया है उनका डिस्टेंस विजन कैसे बनता है, देन उनका रेटिना के आगे बनता है। ये जो इमेज है रेटिना के आगे फॉर्म होगा तो इनको नियर साइटेडनेस कहा जाता है। देन ये जो है रेटिना के पीछे फॉर्म होता है इन प्रेसबायोपिया, एंड इसी वजह से बाइफोकल लेंस पहना जाता है। तो दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा। इमेज फॉर्मेशन मायोपिया में कहाँ पे होता है, देन बिफोर द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर है प्रेसबायोपिया। एंड लुकिंग एट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रेसबायोपिया क्या है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ आइज कैपेबिलिटी टू फोकस। ये एज के साथ होता है प्रेसबायोपिया, जिसमें बाइफोकल लेंस पहना जाता है, जिसमें अपर हाफ जो रहता है वो होता है कॉन्केव एंड लोअर पार्ट जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स। एंड हाइपरमेट्रोपिया क्या है, या हाइपरोपिया भी कहा जाता है, लॉन्ग साइट या तो फिर फार साइटेडनेस, जिसमें क्लियरली देखा जाता है दूर की चीज़ें बट सामने की चीज़ें आप अच्छे से नहीं देख सकते। इसमें प्लस या तो फिर कन्वेक्स लेंस पहना जाता है। प्लस ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, न्यूली पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है। एंड लेंस कौन सा शेप, देन कन्वेक्स लेंस, उसी को प्लस कहा गया है, दैट इज़ आपका +5 इस तरीके से पावर रहेगा। देन नियर साइटेडनेस में मायोपिया, दैट इज़ आपको सामने की चीज़ें तो अच्छे से दिखेगी बट दूर की चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी, वो होता है मायोपिया। इसमें कॉन्केव लेंस का पहना जाता है, दैट इज़ इनवर्डली कर्व्ड, जिसे अगेन माइनस। देन कैटरेक्ट क्या है, कैटरेक्ट में प्रोटीन के जम जाने की वजह से आपके लेंस में फॉगी टाइप का जम जाता है, जिस वजह से आपका जो विज़न है वो हैज़ी हो जाता है एंड आप क्लियरली नहीं देख सकते। एंड ये धीरे धीरे पूरे तरीके से आपका विज़न लॉस में हो जाता है, एजिंग की वजह से होता है। इसको ठीक करने का तरीका है कैटरेक्ट सर्जरी। देन चेतियागिरी विहारा इस अ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची। सांची मध्य प्रदेश में जो चेतियागिरी फेस्टिवल है वो कौन सेलिब्रेट करता है, कौन से रिलीजन के लोग, देन करेक्ट आंसर इज बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं चेतियागिरी फेस्टिवल। करेक्ट आंसर इज बुद्धिस्ट। एंड इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, देन सांची में सेलिब्रेट किया जाता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एवरी ईयर नवंबर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट पीपल विजिट करते हैं टू विटनेस। वहाँ पे 2 बुद्धिस्ट डिसाइपल्स थे जिनका नेम है सरिपुट्टा एंड महामोगलेना। इन दोनों के रेलिक्स, दैट इज़ जो रिमेनेंस है वो वहाँ पे रखे गए हैं। तो यहाँ पे सांची में बहुत लोग, हज़ारों लोग हर साल विजिट करते हैं ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, दैट इज़ चेतियागिरी फेस्टिवल। एंड रेलिक्स जो है विहारा स्तूपा 3 में अभी डिस्प्ले किया जाता है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो मध्य प्रदेश के हैं, नॉट अदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल बहुत सारे हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है लोकरंग फेस्टिवल, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, खजुराहो फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट, भगोरिया हाथ फेस्टिवल, होली, देन उज्जैन कुंभ मेला, मालवा उत्सव, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मध्य प्रदेश जो है इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है आफ्टर राजस्थान। तो राजस्थान जो है हमारा लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड सेकेंड में है मध्य प्रदेश। एंड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन सा है, देन दैट इज़ यूपी। एंड मध्य प्रदेश जो है ये 5th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। यहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो भीमबेटका केव में लोकेटेड है। भीमबेटका केव कहाँ पे लोकेटेड है, एमपी। वहाँ पे ये ओल्डेस्ट नॉन रॉक आर्ट दैट इज़ पेंटिंग है जो ऑलमोस्ट 30,000 ईयर्स पुराने हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं नेशनल पार्क, जिसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। एंड रॉयल बंगाल टाइगर का हाईएस्ट डेंसिटी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही है, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। एंड दिस पार्क इज नोन एज लैंड ऑफ टाइगर ड्यू टू इट्स हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। एंड इंपॉर्टेंट बुक एक है जंगल बुक, किसने लिखा था, रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। ये किस फॉरेस्ट के ऊपर लिखा गया है, देन पेंच नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में अगेन लोकेटेड, इसी पार्क के ऊपर रुडयार्ड किपलिंग ने ये बुक लिखा था, जंगल बुक। एंड मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ डायमंड एंड कॉपर इन इंडिया है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉल, मैंगनीज एक्सेट्रा, बट लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ डायमंड एंड कॉपर इन इंडिया किस स्टेट में है, देन करेक्ट आंसर विल बी एमपी। विद दिस वी एंड आवर सेशन हियर। होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आप लोग ऐसे ही सेशंस आगे और चाहते हैं देन लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि मुझे ये सेशंस आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो देन कमेंट करें कि कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। एंड थैंक यू।